हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिवस के बारे में। नवरात्र का जो चौथा दिन होता है वो माता कूष्मांडा का दिन माना जाता है। कूष्मांडा जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसमें कु का अर्थ होता है छोटा, श का अर्थ होता है ऊष्मा, ऊर्जा, एनर्जी, और जो अंड वाला शब्द है उसका अर्थ होता है ये पूरा ब्रह्मांड। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है एक छोटे से अंड के रूप में। देखिए, आप पृथ्वी की जब आप देखेंगे संरचना, तो वो भी एक अंड के ही समान है, पूर्णतः स्फेयर यानी कि गोले शेप में नहीं है। थोड़ा सा उसका भाग जो है ना वो ध्रुव की ओर चपटा हुआ है। तो इस प्रकार बोला जाता है कि इस पूरे सृष्टि की रचना माता कूष्मांडा ने की है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी है। माता कूष्मांडा सिंह पर विराजमान होती है और उनकी 8 भुजाएं हैं, और 8 भुजाओं में क्रमशः अस्त्र शस्त्र धारण की हुई है, जिसमें धनुष और बाण, और उसके साथ साथ अमृत कलश धारण की हुई है, माला धारण की हुई है, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और तेज। देखिए, सूर्य आज के जीवन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है। जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसी शक्ति का प्रतीक माता कूष्मांडा है। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और सबसे पहले उन्होंने सूर्य बनाया, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? सूर्य से। आज भी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। यदि आप देखें तो हमारा जीवन किस लिए संभव है? श्वास हम लोग लेते हैं तभी हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो श्वास लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनका जीवन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार पौधे, पेड़ पौधे और श्वास, इन दोनों के लिए हमें सूर्य की आवश्यकता है। तो उसी सूर्य का, उसी ऊर्जा का, उसी एनर्जी का जो रचना है वो माता कूष्मांडा ने किया सर्वप्रथम। और अभी भी कहते हैं कि सूर्य के गर्भ में जो अंदर का जो सबसे निचला भाग है, केंद्र, उसमें अभी भी माता कूष्मांडा का निवास है। सूर्य की जैसे तेज धारण करने वाली माता कूष्मांडा ऊर्जा का प्रतीक है। यदि हमें ऊर्जा, शक्ति, बल चाहिए तो माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। और उनके ऊपर जब ये मतलब कि बोला जाता है कि सृष्टि की रचना, तो वो छोटे से पिंड के रूप में, वो कहती है कि छोटा सा तो ब्रह्मांड बनाया है मैंने। तो उन जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, उस ब्रह्मांड को एक छोटे से पिंड के रूप में बताने वाली माता कूष्मांडा के पास कितनी शक्ति होगी, आप स्वयं जान सकते हैं। बहुत लोग शक्ति की विश्वास नहीं करते, मतलब शक्ति नहीं मानते थे कि एक शक्ति कैसे इतने सब कुछ कर सकती है। लेकिन देखिए, आप जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, वो सब इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी है, एक शक्ति है। और वो शक्ति जब नहीं रहेगी तब ये ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा। शिव जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें शिव कहा जाता है कि शिव, यदि ई ना लगाया जाए, ई यानी कि शक्ति, तो शिव में ही शक्ति स्वरूप जुड़ी हुई है। शिव, ई के बिना शिव भी शव शब्द हो जाता है, अर्थात शक्ति के बिना शिव भी शिव नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा। आदि ब्रह्म जो शंकराचार्य गुरु हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने वाले और 4 धाम को बताने वाले जो महान गुरु शंकराचार्य हैं, वो अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, वो परम ब्रह्म में विश्वास करते थे, लेकिन शक्ति की उपासना नहीं करते थे और शक्ति को मानते भी नहीं थे। एक बार क्या हुआ, वो बद्रीनाथ गए थे, अलकनंदा के तट पर वो गए हुए थे, और वहाँ पर उनका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक छोटी सी कन्या आती है और उनको जल छींटा करती है उनके ऊपर, फिर उनको होश आता है। तब शंकराचार्य जिनको होश आता है, वो उस छोटी सी कन्या से जल मांगते हैं कि हमें थोड़ा जल पिला दीजिए। तब वो कन्या बोलती है, आप स्वयं पी लीजिए। तब आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं स्वयं से जल पी सकूं, इसलिए तो तुमसे मांग रहा हूँ। तब वो छोटी सी कन्या जवाब देती है, तो मैंने तो सुना है आप शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको तो शक्ति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो आज आपकी शक्ति कहाँ चली गई? आप तो शक्ति पर विश्वास ही नहीं करते। इस प्रकार का बात बोलकर वहाँ से
गायब हो जाती है। तब वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य को एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती थी, और उन्होंने माता शक्ति के लिए एक रचना भी की हुई है, जो आप अगर सुनना चाहें तो आप सर्च करके सुन सकते हैं। तो उनको एहसास हुआ कि सच में शक्ति जैसी चीज़ होती ही है, और मैंने गलती कर दी, मैंने शक्ति पर विश्वास नहीं किया। तो इस प्रकार माता कूष्मांडा शक्ति का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, और उनको भक्तों का जो है वो प्रेम चाहिए हमको। हम कुछ भी चीज़ जब माता रानी को चढ़ाते हैं तो वो उस वस्तु के लिए कभी भी खुश नहीं होती है ना, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। सोचिए, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनको यदि किसी चीज़ चाहिए तो वो चाहिए भाव, और वो भाव यदि हम देते हैं तो वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। तो बिल्कुल प्रेम से, भाव से हम कुष्मांडा माता को स्मरण करते हैं, और यही कामना करते हैं कि हमको भी जीवन में शक्ति दे, हम भी अच्छे कर्म कर सके संसार के लिए, जिस संसार में हमको भेजा गया है। कुछ क्षण के लिए ही हम आए हुए हैं हम सब, तो उस क्षण को सही उपयोग करके, सही मार्गदर्शन करके आगे बढ़ने की शक्ति हमें माता कूष्मांडा दे। थैंक यू।